आते हैं उनसे पूछते हैं कि तुम बताओ ये पापी किन किन पापों को किया, उस हिसाब से इनको दंड दिया जाएगा। अब वो श्रवण नाम के जो सेवक है चित्रगुप्त के, वो पुरुष लोग जो पाप किए होते हैं उनको बताते हैं, और स्त्रियां जो पाप करके जाती हैं उन्हें श्रवण की जो पत्नी श्रवणी है वो बताती है। और कहते हैं कि देखिए इन्होंने सर्वप्रथम जो पाप है ये दूसरे का धन चुराया है। जो व्यक्ति दूसरे का धन चुरा ले, दूसरे के संतान को चुरा ले, अपहरण करके ले जाए, उसे मार दे, कोई रास्ते में जा रहा हो, निर्बल व्यक्ति है, उस निर्बल व्यक्ति से बलात्, जय श्री सीताराम, प्रेम से बोलिए दानदाता की जय, हठात बलात् बलपूर्वक किसी का धन चुरा लिया हो, ऐसे व्यक्ति को यमराज तामिश्र नाम के नरक में भेजते हैं। तामिश्र नरक में क्या होता है तो कहते हैं उस नरक में 100 योजन दूर तक केवल जैसे तांबा जिस कलर का होता है उसी कलर के पूरा धरती तपा होता है। ऊपर से सूर्य के 12 किरण से ऊपर से तापमान, नीचे से पूरे धरती उस तांबे के सदृश तपा हुआ है, दृष्टिगोचर होता है, और उसी में उस प्राणी को फेंक देते हैं। बोलते हैं जाओ तुम 100 योजन दूर दौड़ते रहो, उसी में छटपटाते रहो, उसी में तड़पते रहो। अब देखिए वहां मरना नहीं होता है, क्योंकि आप तो एक बार मर गए। अंगुष्ठ मात्र के शरीर वहां पर जाकर के केवल जो पाप किए हैं उस पाप को वो व्यक्ति भोगता है। कब तक भोगना है? बोले 1 कल्प तक। या तो आपके शरीर में जितना रोम है, रोम कहे तो रोया, ठीक है, केस जिसको बोलते हैं, जितना है उतने कल्प तक तुम उस तामिश्र नाम के नरक में तड़पते रहो। जब तुम्हारा दिन पूरा हो जाएगा तब उस व्यक्ति को पुनः फिर से उस तामिश्र नाम के नरक से खींच करके पुनः उस दक्षिण दिशा की ओर लेकर के आते हैं, और फिर से पूछते हैं कि भैया अगला पाप बताओ इन्होंने क्या किया। बोले कि जो व्यक्ति पर स्त्री गमन करता है, दूसरे के स्त्रियों को फुसला करके बहला करके उनसे गलत संबंध करता है और धोखाधड़ी करता है, मित्र बन करके उस मित्र को धोखा देता है, ऐसे पुरुषों को अंध तामिश्र नाम के नरक में ले जा करके उस प्राणी को भेज देते हैं। बोले अंध तामिश्र नरक क्या होता है तो कहते हैं उस नरक में केवल अंधकार ही अंधकार होता है। इससे पूर्व वाले नरक में अंधकार नहीं, प्रकाश है। आपको दिखाई देगा कि ये आग है, तांबे की जैसे आग है, लेकिन इसमें अंध तामिश्र में गुफा जैसा रहेगा और उसमें आग जो है वो दिखाई नहीं देगा। और जब आपको उसमें फेंका जाएगा फिर से कब तक? 1 कल्प तक उसमें तड़पते रहो। जब आपका समय हो जाएगा पुनः वहां से खींच करके लाएंगे और फिर से आपका हिसाब होगा भैया अगला क्या है। तो कहते हैं कि अब रौरव नामक नरक जो हमने आपको बताया था कल, माँ के गर्भ में किस प्रकार उस प्राणी को किस प्रकार का यातना मिलता है, और फिर 9 महीने के बाद बाहर आकर के फिर से भूल जाते हैं भगवान को, और फिर से उसी नरक में जाते हैं, फिर से उस नरक की यातनाएं को भोगते हैं। तो जो व्यक्ति मांस आदि खाते हैं, जो जीव बोल नहीं सकता, उस जीव को काट करके उसके मांस को अपने पेट भरने के लिए खाता है। अंडा आदि जो व्यक्ति जो मानव खाता है उसको कुंभी पाक नामक नरक में ले जाया जाता है। अब ध्यान देंगे, पुनः मांस की बात आया तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी देवी देवता मांस की बलि या जीवों के बलि नहीं मांगते हैं, और अगर कोई देवता अगर जीव के बलि मांगता है तो हम उन्हें देवता नहीं मानते, फिर वो प्रेत है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे शास्त्र में आया है कुपुत्रो जायेता
क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होती। पिता कभी अपने पुत्रों को, अपने संतान का बलि कभी मांगता नहीं। और हम मानव क्या करते हैं, जो जीव बोल भी नहीं पाता, जिसे हम मारते हैं वो बेचारा कांपता है, भय से भागना चाहता है, ऐसे जीवों को पकड़ करके और हम बलि दे देते हैं। और केवल किस लिए, अपने पेट भरने के लिए। और हम पूछते हैं तो कहेंगे भैया काली मैया को जब तक जीव नहीं दीजिए, बंगाली लोग विशेष, जैसा देवता वैसा भोग। लेकिन सज्जनों, माँ काली जरूर मांस लेती हैं, मैं ये नहीं कहता, वो जरूर जीव की बलि लेते हैं, लेकिन कैसे जीवों का, जो केवल अत्याचार में संलिप्त है, जो केवल पापाचार में जो जीव संलिप्त है, जो कभी धर्म कर्म नहीं किया, जो राक्षस प्रवृत्ति के हो गए, ऐसे राक्षसों के खून को माँ भगवती काली चीर करके और उनके खून को पी लेती है। बलिदान नहीं, सर्वस्व ऐसे जीवों को नाश कर देती है। इसलिए जो व्यक्ति मांस, मदिरा या अंडा इत्यादि खाता, लोग कहते हैं कि अंडा में, अंडा मांस नहीं, अंडा में जीव नहीं। हम कहते हैं कि जिस अंडे को तुम खाते हो उस अंडे को छोड़ दो, देखो उससे जीव निकलता है या नहीं। तो जो व्यक्ति मांस अंडा खाता है वो व्यक्ति कुंभी पाक नामक नरक में जाता है। बोलिए कुंभी पाक नरक क्या होता है? बोले उस नरक में तुमको ले जा करके, और जैसे बहुत बड़ा कढ़ाई रहेगा और उसमें तेल जो है वो खौलते रहेगा, और जैसे हम उस तेल में पकौड़ी छानते हैं ना, उसी प्रकार हमको डाल देंगे और छानेंगे, उसी में तड़पो। अब तड़पते रहो। कब तक तड़पना है? तो जब तक कहते हैं कि जब तक तुम्हारा एक कल्प न बीत जाए, 1000 वर्ष जब तक बीत ना जाए, तब तक उसमें छनकते रहो। उसके बाद भी निकाले, उस कढ़ाई से निकालने के बाद क्या करते हैं? बोलते हैं कि तुम्हारे ही मांस को काट करके और तुम्ही को खिलाएंगे, लो खाओ। कितना खाओगे? तो जो मांस, मदिरा आदि पान करते हैं उनको कुंभी पाक नामक नरक में मिलता है, और वहां पर इस प्रकार यम के दूत यातनाएं देती हैं। उसके बाद कहा गया कि जो व्यक्ति माता पिता को कष्ट देते हैं, ऐसे गुरु को कष्ट देते हैं, ब्राह्मणों को जो कष्ट देता है, उनको काल सूत्र नामक नरक में भेजा जाता है। काल सूत्र नामक नरक में क्या होता है? बोले केवल कीचड़ ही कीचड़ रहता है, और उसमें रेंगने वाला सब जीव रहेगा। सांप है, बिच्छू है, जोक है, और उसी में आपको डाल दिया जाएगा। आप तड़प भी नहीं पाओगे, और वो आपके मांस को खाएंगे प्रेम से, आराम से। कब तक? जब तक आपका समय पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक। उसके बाद कहा गया कि जो व्यक्ति पाखंड करता है, दिखता रहता कुछ और है और करता कुछ और है। पाखंड मतलब पापस्य खंडः पाखंडः, पाप का ही जो खंड है, जो खंड करता है। जैसे इस कथा में कोई व्यक्ति आया है, अब वो केवल कथा सुनने नहीं, खंडन करने आया है। गुरुजी कथा बहुत अच्छा कह रहे हैं, चुटकुला नहीं कहते, मजा नहीं आ रहा। वो गुरुजी ठीक थे। मंच बहुत अच्छा बनाया गया, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा बनाया गया है। भोजन बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन थोड़ा सा तीता रहता तो मजा आ जाता। मतलब हर एक चीजों में केवल खंडन करे, उसी को पाखंड करते हैं। ऐसे जो प्राणी होते हैं वो क्या होता है? और वैदिक धर्म का जो उल्लंघन करते हैं, वेद शास्त्र ने जो नियम बताया, उस नियम के जो विरुद्ध जो व्यक्ति जाते हैं, जो प्राणी जाता है, उनको काल सूत्र नाम के नरक में भेजा जाता है। असिपत्रवन नामक नरक में, असिपत्रवन नामक नरक में क्या होता है? बोलते हैं कि बहुत विशाल विशाल वृक्ष रहता है, पेड़ रहता है, और उस पेड़ के जो पत्ते हैं ना, वो तलवार के जैसे धार वाले होते हैं। ऊपर से पहाड़ से यम के दूत आपको उठा करके और उन पेड़ों के ऊपर ऐसे पटकेंगे। अब तलवार जैसे धार के पत्ते हैं,
आपके शरीर का अंग अंग जो है वो कटेगा, नीचे गिरेगा, फिर उठाएंगे, फिर पेड़ पर पटकेंगे। यही प्रक्रिया चलते रहेगा। चलने के बाद उस व्यक्ति को उठा करके और बर्फ के सिल्ली पर, बर्फ के पत्थर पर लिटा देगा। आनंद लो बाबू अब आराम से, वहीं तड़पते रहिएगा। फिर जब शांत होंगे, जैसे मूर्छित होंगे, फिर उठाएगा और फिर पेड़ पर पटकेगा, फिर तड़पिएगा, फिर सिलवट को ला करके और बर्फ के उस पत्थर पर रख देगा, फिर मूर्छित अवस्था में आएंगे, फिर उठाएंगे। ये प्रक्रिया चलते रहेगा। कब तक? जब तक आपका समय नहीं हो जाएगा, तब तक। उसके बाद कहा गया कि उच्च पद प्राप्त करके जो व्यक्ति गरीबों को सताता है, उच्च पद प्राप्त करके नीच करतूती करता है। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंच निवास नीच करतूती, देखी न सकाही पराया विभूति, न सकाही पराया विभूति। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम।